मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल मैं आपके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड उनके चार्ट्स को भी डिस्कस करता हूं। तो चलिए, जैसे मैंने कल आपके साथ निफ्टी बैंक का चार्ट डिस्कस किया था और मैं बार बार कहता हुआ आ रहा हूं कि ये अपनी ट्रेंड लाइन को बार बार होल्ड कर रहा है और जो ऊपर की रेजिस्टेंस है, ये मैंने 2 दिन पहले ये रेजिस्टेंस मार्क की थी ऊपर की। और आप देखिए, पिछले 4 महीनों से जब से मार्केट गिरी है मार्च के मंथ से, एक बार पहले भी यहां तक आ चुका है 22,000 समथिंग तक। देखिए, यहीं से वापस हुआ था और एक बार यहां से ये वापस हुआ, थोड़ा ऊपर गया और फिर रिवर्स हुआ और परसों के सेशन में या कल के सेशन में एक बार उसके ऊपर क्लोजिंग ली और आज भी कल वाले क्लोजिंग के आसपास ही हमने क्लोजिंग ली। तो हम ये नहीं कह सकते, हाँ क्रॉस जरूर हुआ लेकिन ऊपर टिक नहीं पाया और बैंक निफ्टी बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर आके खड़ा हो गया। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर ये टूट के ऊपर क्लोज होगी तो ही ऊपर के घर नए खुलते हैं, लेकिन वॉल्यूम सपोर्टेड इंडेक्स नहीं है। आप देखिए, वॉल्यूम्स लगातार हाफ चल रहे हैं। तो जब तक मार्केट में वॉल्यूम्स पंप नहीं होंगे तो इसमें कोई ऐसी बड़ी मूव देखी नहीं जाएगी। हाँ, थोड़ा करके एक अप ट्रेंड पकड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज को देखें तो ये देखिए तकरीबन क्रॉस होके नीचे की तरफ आ गई है ट्रेंड लाइन को। तो साफ दिख रहा है कि बायर्स की पकड़ कम हो रही है। और एक चीज मैं बहुत अच्छी आपको बताना चाहता हूं कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी हैवी डिस्काउंट्स के ऊपर ट्रेड कर रही थी, वो आज प्रीमियम पे आ गई है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में जो शॉर्ट्स थे उसमें से बहुत से शॉर्ट्स कवर हो गए हैं। अब फ्रेश नए बायर्स और सेलर मार्केट में दिखेंगे। अब ये ट्रेंड किस तरफ को मुड़ता है वो देखने वाली बात है। तो ये तो निफ्टी से रिलेटेड, बैंक निफ्टी से रिलेटेड व्यू था। अब आता हूं मैं निफ्टी 50 से रिलेटेड। निफ्टी 50 में देखेंगे तो आप, ये एक दिन का चार्ट है। आप देखिए, जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है, ये केवल 4 या 5 जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, जैसे HDFC हो गया, HDFC बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, जो मार्केट मूवर्स हैं, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, उनकी वजह से ये इंडेक्स ऊपर की तरफ रोका हुआ है। अदरवाइज बाकी अगर स्टॉक्स को देखेंगे तो उनमें उतना कोई दम लग नहीं रहा। और अगर आप RSI को भी देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं, RSI अपने बिल्कुल हाई के ऊपर है। आप देखिए, बिल्कुल 70 के आसपास आ गई है। यहाँ 70 से एक बार नीचे मूव हुई, यहाँ से 70 से देखिए नीचे गई। और अगर आप पीछे आएंगे तो आप देखिए, जहाँ 70 या 71 72 के आसपास आती है, वहाँ से एक रिवर्सल देखा जाता है नीचे की तरफ का। तो उम्मीद तो बहुत है कि 70 या 71 जब RSI हो जाएगी तो यहाँ से एक रिवर्सल दिखना चाहिए। अब वो कल आता है, मंडे को आता है, लेकिन अब वो रिवर्सल ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि एक बार 300 पॉइंट नीचे आने के बाद फिर ऊपर चली जाए, लेकिन एक बार तो नीचे आएगी। हाँ, ये कह लीजिए 10,370-80 को जब ये ब्रेक करेगी नीचे की तरफ, तो एक नीचे का घर खुल जाएगा 10,122 और 9,876 तक एक टारगेट्स दिख सकते हैं। मैंने एज पर जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, हमारी सारी पोजीशंस इसी तरीके से बनी हुई हैं। ये नहीं कि मैं आपके साथ कुछ और डिस्कस करता हूँ और मेरी अपनी पोजीशन किसी और तरीके के साथ होती है। बिल्कुल जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही हमारी पोजीशंस मार्केट में है। अब क्योंकि मैं पहले आपके साथ कुछ स्ट्रेटजीज को डिस्कस करता था और मेरे को फिर लोगों ने कहा कि सर, आप अपने जो आपका ट्रैक था आप उससे अलग हट के अब निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आ गए हैं, तो आप हमें
पेयर स्ट्रेटजी जैसे आप बनाते थे, आप हमें वो भी बताया कीजिए। तो चलिए, एज़ पर रिक्वेस्ट मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। तो मैंने जो आज 3 स्टॉक्स बाइंग साइड के लिए हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक्साइड एक्साइड इंडस्ट्रीज़ पे मैं बुलिश हूँ। एक्साइड इंडस्ट्री में बुलिश इसलिए हूँ, देखिए ये इसने ये एक पैटर्न क्रिएट किया है। देखिए, लो से यहाँ ओपन हुई, लो नीचे का दिखाया और उसके बाद जो क्लोजिंग है बिल्कुल हाई के ऊपर है। ऐसा भी नहीं है कि एक ऊपर इसने शैडो बनाई है और उसके बाद आगे नीचे क्लोज हुई है, अप साइड के ऊपर क्लोजिंग दिखाई है। तो एक बड़ा ब्रेकआउट एक्साइड में आ सकता है और उसको अगर मैं कहूं तो 64 तक की मूव बहुत तेजी से आ दिख सकती है इसके अंदर। तो एक्साइड इंडस्ट्री में बाइंग साइड की पोजीशंस कैरी की जा सकती हैं। और मैं कभी नहीं कहता कि आप फ्यूचर बाय करें या कोई कॉल बाय करें। जो मेरी स्ट्रेटजी होती है कि आप जिसमें मैं बुलिश हूं, आप उसकी पुट सेल कीजिए, वो भी 10% नीचे की, सेफर साइड, और प्रॉफिट उसमें भी मिलते हैं। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज में मैं बुलिश हूं। इसके साथ साथ मैंने जो दूसरा स्टॉक इसी में लिया है जिसमें मैं बुलिश हूं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आपको पता है कि कंस्ट्रक्शंस का काम शुरू हो गया, गवर्नमेंट भी अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। तो आप इसने भी देखिए वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोजिंग दिखाई है। तो सेल में मैं बुलिश हूँ। अब इसके बाद मैं तीसरा स्टॉक लेता हूँ, सिप्ला फार्मा सेक्टर का स्टॉक है और पिछले कई दिनों से इसके अंदर एक अच्छी बड़ी मूव देखी भी जाती है और उसके बाद काफ़ी करेक्ट भी हुआ है। लेकिन अब देखते हैं कि इसमें हमारे हिसाब से ये चलता है या नहीं। सिप्ला में आज बहुत अच्छे वॉल्यूम्स हुए हैं। 44 लाख का जहां नॉर्मल वॉल्यूम्स होते थे, आज उसमें 92 लाख के आसपास के वॉल्यूम हुए हैं। और देखिए वॉल्यूम वेटेज मूवी एवरेज तोड़ के ऊपर क्रॉस होकर क्लोजिंग दिखाई है। ये मैं एक दिन के चार्ट की मैं बात कर रहा हूं। इसमें मैं आपको बता दूं कि मैंने इन स्टॉक्स को क्यों चूज़ किया है, क्योंकि इसमें प्राइस एक्शन अपसाइड रहा है और वॉल्यूम अपसाइड रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट गेन हुआ है। ये मेरे 3 पैरामीटर्स थे इन 3 स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए जिनमें मैं बुलिश हूं। अब आता हूं मैं जिनमें बेरिश हूं। वेदांता, जो वेदांता लिमिटेड, इसमें मैं, ये तो न्यूज़ जो स्टॉक उसका आ गया, VEDL, वेदांता VEDL, वेदांता वेदांता लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड। आप देखिए इसने आज ऊपर से एक बड़ी मूव दी और एक टाइम तो अपनी जो वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज थी उसके ऊपर आके इसने सपोर्ट लिया और थोड़ा सा अपसाइड गया और वहीं पे क्लोज हो गया। तो इसमें मेरा व्यू कल के लिए बेयरिश है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वैसी होगी, ऑप्शन सेल करके, वो भी 10%। मतलब अगर हम इसमें बेरिश हैं तो इसके अंदर कॉलें सेल करनी है। मैं फिर बता दूं, जिसके अंदर हम बुलिश होते हैं उसकी पुट सेल करनी होती है और जिसमें हम बेरिश हैं उसकी कॉल सेल करनी होती है, और वो भी तकरीबन 10% अपने आप को सेव करते हुए करंट प्राइस के ऊपर वाली स्ट्राइक या नीचे वाली स्ट्राइक। तो चलिए अब इसके बाद मैं दूसरा स्टॉक और लेता हूं, भारत फौज। भारत फौज BH, भारत फौज, आप ये देखिए अभी तक ये अप ट्रेंड में था। आज एक डोजी क्रिएट हुआ, डोजी पैटर्न होता है। डोजी पैटर्न को मैं आपको बता देता हूं कि शेयर कल के जहां खुला ऊपर गया, नीचे गया और शाम को उसी प्राइस पे क्लोज हो गया, उसको डोजी पैटर्न कहते हैं। डोजी के अंदर कैंडल का कोई कलर नहीं होता। आप इसको देख रहे होंगे कि डोजी के अंदर ये डोजी पैटर्न क्रिएट हुआ है लेकिन इसमें कोई कलर नहीं है। तो ये माना जाता है कि
जो पहले ट्रेंड चल रहा था उसका एक रिवर्सल देखा जाएगा। तो इसीलिए मैं इसमें बेयरिश हूं कल के दिन में। और वॉल्यूम्स देखिए कितने कम रहे हैं, तकरीबन हाफ। अब आते हैं हम लास्ट जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया है जिसमें मैं बेयरिश हूं, एक्सिस बैंक। इसमें तो मैं कई दिनों से बेयरिश हूं, लेकिन एक मूव इसने दिखा दी थी। तो चलिए देखते हैं कि आप ये देखिए तकरीबन लोएस्ट के ऊपर क्लोजिंग आई है। आप देखिए जहां ओपन हुआ, ओपन यहां हुआ, क्लोज यहां हुआ। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो ग्रीन कैंडल होती है उसको हम कैसे देखते हैं, ओपन यहां और क्लोज यहां, ये हाई और ये नीचे का लो। और बिल्कुल इसके उल्टा रेड कैंडल में क्या होता है कि हमारी क्लोजिंग नीचे होती है और ये ओपन या हाई कह सकते हैं, जो भी है। तो इसमें भी क्योंकि रेड कैंडल क्रिएट हुई है और बिल्कुल प्राइस लोएस्ट पे क्लोज हुआ है, तो हम इसमें भी अपना व्यू बेरिश का लेके चलेंगे। और वॉल्यूम्स इसमें 52 लाख जहां नॉर्मल होते थे उसके अगेंस्ट में 60 लाख के आसपास के वॉल्यूम मार्केट में देखे गए हैं। तो ये 4 स्टॉक्स ऐसे थे कि जिनमें मैं 6 स्टॉक्स ऐसे थे जिनमें मैं 3 में बुलिश हूँ, 3 में बेरिश हूँ। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑप्शंस के थ्रू, वो भी सेल करके, बाइंग जिसमें हमारा व्यू है, जिसमें बुलिश है उसकी पुट सेल करनी है और जिसमें बेरिश है उसकी कॉलें सेल करनी है, वो भी करंट प्राइस से तकरीबन 10% ऊपर की स्ट्राइक्स और नीचे की स्ट्राइक की। होपफुली जैसे हम हमेशा प्रॉफिट में क्लोज होते हैं, इसमें भी हम प्रॉफिट में क्लोज होंगे। और कल जो मैंने स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस की थी निफ्टी से रिलेटेड, उसमें हम फ्लैट क्लोज हुए हैं, कोई उसमें तकरीबन लॉस लगा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल को ज्वाइन कीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए और हमारी पास्ट परफॉर्मेंस को मेरे YouTube चैनल के ऊपर अपलोडेड प्लेलिस्ट के माध्यम से उनके रिजल्ट्स को एनालाइज कीजिए। और आप देखिए कितने बढ़िया प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स हमें तकरीबन हम यह कह सकते हैं कि 10 में से 9 स्ट्रेटजीज में मिलते हैं।